नवाब साहब नौकर खाने से झूमते झामते निकले तो असली चंबेली के तेल की खुशबू से उनका सारा बदन महका जा रहा था। अपने शानदार कमरे की बेपनाह शानदार मसहरी पर आकर वो धप से गिरे तो सारा कमरा मुअत्तर हो गया। पाशा दुल्हन ने नाक उठाकर फिजा में कुछ सूंघते ही खतरा महसूस किया। अगले ही लम्हे वो नवाब साहब के पास पहुंच चुकी थीं, सरापा अंगारा बनी हुई। सच्ची सच्ची बोल देव, आप कहाँ से आ रहे? झूठ बोलने की कोशिश नक्को करो। नवाब साहब एक शानदार हंसी हंसे। हमना झूठ बोलने की जरूरत भी क्या है, जो तुम्हें समझे वो हिच सच है। गुलबदन के पास से आ रहे ना आप? मालूम है तो फिर पूछना काय को? जैसे आग को किसी ने बारूद दिखा दी हो। पाशा दुल्हन ने धनाधन पहले तो तकिया कूट डाला, फिर एक एक चीज उठा उठाकर कमरे में फेंकनी शुरू कर दी। साथ ही साथ उनकी जबान भी चलती जा रही थी। उजाड़ अन्ने अब्बा जान और अम्मी जान कैसे मर्दुए के हवाले, मेरे को दिए गैरत शर्म तो छूकर भी नहीं गई। दुनिया के मर्दुए इधर उधर ताक झांक करते नहीं क्या, पर उन्नो तो मेरे सामने के सामने उधम मचाए रही हैं। और उजागरी तो देखो कितने मजे से बोलते, मालूम है तो फिर पूछना काय को? मैं बोलती हूँ उजाड़ ये आग है कैसी की बुझती इच नहीं। कितने और तो उनने एक मर्दुए को होना जी। अब वो साथ साथ फफक फफक कर रोने भी लगी थी। उजाड़ मेरे को ये जिंदगी नक्को, अपना राजमहल तुम इच संभालो। मेरे को आज इच तलाक दे देव, मैं ऐसी काल कोंडी में नहीं रहने वाली। मगर जो प्यासा जोर की प्यास में पानी छोड़ शराब पीकर आया हो, वो भला कहीं इतनी देर तक जागता है? और औरत की गर्मी मिले तो यूं भी अच्छा भला मर्द पिट करके सो जाता है। नवाब साहब भी इस वक्त इस तमाम हंगामे से बेखबर गहरी नींद सो चुके थे। कैसी जिंदगी पाशा दुल्हन गुजार रही थी। ब्याह कर आई तो 20 से उधर ही थी। अच्छे बुरे की इतनी भी तमीज न थी कि मियाँ के पैर दुखें तो रात बेरात खुद ही दबा दे। जवानी की नींद यूं भी कैसी होती है कि कोई घर लूट कर ले जाए और आंख तक न फड़के। जब भी रातों में नवाब साहब ने दर्द की शिकायत की, उन्होंने एक करवट लेकर अपने साथ आई बांदियों में से एक आध को मियाँ की पाइंती बिठा दिया और उसे हिदायत कर दी, ले जरा सरकार के पांव दबा दे, मेरे को तो नींद आ रही। सुबह को ये खुद भी खुशबाश उठती और नवाब साहब भी। कभी कभार नवाब साहब लगावट से शिकायत भी करते, बेगम आप भी तो हमारे पांव दबा देव, आपके हाथा में जो लज्जत मिलेगी वो उनने हरामजादियाँ कहाँ से लाएंगे। मगर ये बिलबिला जाती, और ये एक नवी बात सुनो, मैं भला पांवा दबाने के लायक हूँ क्या? इस वास्ते तो अम्मी जान बांदिया की एक फौज मेरे साथ कर को दिए कि बेटी को तकलीफ नहीं होना बोल के। और नवाब साहब दिल में बोलते, खुदा करे तुम्हें और गहरी नींद सो, तुम्हारे सोते इच हमारे वास्ते तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते। मगर धीरे धीरे पाशा दुल्हन पर यह भेद यूं खुला कि नवाब साहब नई नवेली दुल्हन से एकसर बेगाना होते चले गए। अब ब्याही भरी थीं, इतना तो मालूम ही था कि जिस तरह पेट की एक भूख होती है और भूख लगने पर खाना खाया जाता है, उसी तरह जिस्म की एक भूख होती है और उस भूख को भी बहर तौर मिटाया ही जाता है। फिर नवाब साहब ऐसे कैसे मर्द थे कि बराबर में खुशबुओं में बसी दुल्हन होती